ये मियापुर आपको एक सीट लगती होगी कि जो चुनाव पूरे प्रदेश में है उसकी एक सीट आपको मियापुर लगती होगी। यदि इस सीट का समीकरण ऐसा है कि ये सीटें जिताऊ सीट है। अब तक जितने सर्वे मैंने बीमार किए थे लेकर आए, सभी से जानकारी मिली ये सीट जीतने वाली सीट है। जैसे नगीना की सीट एक सीट लगती थी जिसको हराने के लिए भारत की सारी राजनीतिक पार्टियां बहुत सारा पैसा, बहुत सारे सामाजिक संगठन लगे कि अगर ये आदमी जीत गया तो ये ना जाने कितने किले उछल देगा। आज की सूचना है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने लेटर के माध्यम से ये कहा कि नगर निगम में आने वाले जो कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाए। सरकार ने आख्या मांग ली, जो उससे संबंधित मंत्री उसने आख्या मांग ली कि अब आख्या दी जाए कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो नगर निगम में काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जो मजदूरी गरीबी से निकलकर ऊपर की ओर जाता है और लोकतंत्र के सही मतलब से यहाँ का एमपी बनता है और एक लेटर से सरकार उस लेटर का संज्ञान लेती है, तो आप सोचने का काम कीजिए। आप मियापुर विधानसभा से विधायक को जिला में भेजते हो तो विधायक एक विधायक सीधा हुआ बैठेगा जब यहाँ की विधानसभा में, तो क्या उसकी आवाज के साथ झंडा डंडा बुलंद होगा नहीं? सवाल मेरा कौन है? भाई चंद्रशेखर आजाद जी के जीतने के बाद आप लोगों ने खुद को मजबूत महसूस किया या नहीं किया? जब आपने खुद को मजबूत महसूस किया तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लगातार भाई चंद्रशेखर आजाद के कंधे को मजबूत करो और यहाँ चंद्रशेखर आजाद का कोई बंदा है तो उसका नाम जाहिर हो जाएगा। क्या नाम है? जाहिर हुसैन नाम है भाई चंद्रशेखर आजाद का। अब ये आपको तय करना, ये आपको क्या करना। पुरानी कहावत है कि अपना होगा अपने करोड़ पियो पियो नहीं तो बोर्ड, वो यहीं से चली होगी, बागपत से चली होगी, मुजफ्फरनगर से चली होगी, सहारनपुर से चली होगी। अब मर्जी आपकी है, मौका अपना रखना चाहते हो या फिर दूसरों के हुक्म पे जाना चाहते हो, ये तय आपको करना, मुझे नहीं। हमारा काम तो लड़ने का है, सही आदमी को निकालने का है, हमारा काम किसानों की मजदूरों की लड़ाई मजबूत करने का है, लेकिन काम को तय करना है कि आप अपना सर्वस्व निछावर करोगे या नहीं करोगे। आपको तय करना है कि देश की व्यवस्था को बचाओगे नहीं बचाओगे, ये आपको तय करना है कि आप इस देश में अपना नाम बुलंद करोगे नहीं बुलंद करोगे। मैं बेवकूफ बोलता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ कि आने वाली नस्लें जरूर पूछेगी कि जब इस देश में कोई लड़ रहा था तो आप कहां सो रहे थे, क्यों जाति धर्म के नाम पर वोट दे रहे थे, क्यों अन्याय करने वाले लोगों के साथ खड़े थे। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, सब साथियों ने बता दिया कि एक बड़ा चेहरा इस देश का जिसने यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया, मुर्गा चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, दुकान चोरी को छोड़ कर होता रखा था, कोई नहीं बोलता था। अभी हरिद्वार की घटना है, वसीम की पुलिस हत्या कर देती है। अरे पूछो तो सही खुद से कि कितने लोग थे जो गए बचाने के लिए, कितने नेता थे? क्या सिर्फ नेता वोट लेकर के एसी के कमरे में बैठना जानते हैं? इस वोट की ताकत तो क्यों नहीं? कुछ लोग कहेंगे कि नहीं पार्टी है, बच्चा जब पैदा होता तो नया ही होता है। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ, आप भी पैदा हुए। खास तौर से मैं उन लोगों को कहता हूं जो खुदा में विश्वास रखते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, सोचो तो सही, वो भी तो देख रहा होगा, वो भी ये देख रहा होगा कि जो लोग लड़ रहे हैं ये कौम के लोग उसके साथ खड़े होकर क्यों नहीं जाते, और जो लोग निकम में नाता है सब लोग उसके पीछे चलते थे। क्यों? हम ना तो मुकदमों से डरते, ना जेल से डरते, और हम लोगों ने ये सोच रखा कि हम लोगों को एक न एक दिन गोली लगेगी जरूर। तो जब तक जिंदा कौम के रहबर बनकर रहना चाहते हैं, कौम की आवाज को बुलंद कर देना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि हमारा क्या है, अत्याचार के खिलाफ कोई खड़ा होना हो, ये पार्टी खड़ी होगी, समाज पार्टी खड़ी होगी, भाई खड़े होंगे, भाई जाहिर हुसैन खड़े होंगे, तो आपको भी ऐसा ही बना देना चाहते हैं। लेकर चलता हूँ आजादी के समय। आप जानते जब ये देश आजाद हुआ, जब ये देश आजाद हुआ तो इस देश में
इस देश की आजादी के लिए यहाँ के हर वर्ग ने बड़ी कुर्बानियां दी है, हर वर्ग ने बड़ी कुर्बानियां दी है। और ये तो वो क्षेत्र है जहां हर पेड़ कटाने पर एक अस्सी लड़का गया धर्मांतरण करने के जो हुआ, वो हमारा जुनून, वो हमारा सोच है कहां? क्या सिर्फ आप राजनीति करना ही देखते रह गया? क्या मानवता के विषय में कोई नहीं सोचेगा? अरे तो कुरान भी कहती है कि सब लोग समान है। यही तो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया कि गरीब शोषित वंचित को लाकर खड़ा कर दिया। आप कब तक दूसरों के पीछे चलते रहोगे? कब तक दूसरों में हाथ पकड़ने के चक्कर में रहोगे? यहाँ लड़ाई आपको खड़ा करने की है और यहाँ दूसरी पार्टी को लड़ाई खुद को खड़ा करने की तैयार को करना है। चुनाव की आपका कहते का निशान है, जाकर घर बता दोगे और यह कहोगे कि ठीक है हमारा वोट सबको दे दिया, ठीक है सबके विचार तक चल दिए, ठीक है हमारे प्रत्याशी शायद में रोटी खाना ना दे सके, ठीक है हमारा प्रत्याशी व्यवस्था ना कर सके, लेकिन जिस दिन वो प्रत्याशी जीत कर जाएगा तो चंद्रशेखर आजाद की तरह यहाँ की विधानसभा में जब किसी व्यक्ति का रेप होगा, जब किसी व्यक्ति को उसके धन के नाम पर मारा जाएगा, जब जाति के नाम पर हत्या होगी, तो बेखौफ होकर कोई बोलने वाला है, ये आप सबको बताने का काम करें। अभी सीएनआर की बात हो रही, मुझे बखूबी याद है, रात को 2 बजे सर्दी का समय था, दिल्ली की टीम के लोगों के फोन आए, बहुत सारे साथी को फोन आए कि चंद्रशेखर भाई को जामा मत से उठा दो। मैंने उनको फोन किया 2:15 बजे, मैंने कहा भाई बहुत फोन आ रहे हैं, आप वहां से खड़े होना चाहिए। चंद्रशेखर भाई ने कहा देखो भाई आप कहने तो खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन जो 3000 मेरी बहनें यहाँ बुर्का पहन कर बैठी, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर मैं खड़ा हुआ और किसी बहन के बुर्के पर दाग लगा तो चंद्रशेखर आजाद जीने लायक नहीं रहेगा, चंद्रशेखर आजाद जीते की वजह आप समझ नहीं सकते। बयान को सुनकर मेरे आंखों में आंसू, मैं सिर्फ 1 घंटे ये सोचता रहा कि मेरा ये साथी, मेरा ही भाई मरने के लिए तैयार है, लेकिन भारत की राजनीति के राजनेता चुप है। फिर जाकर के 4 बजे मैंने प्रशासन को कहा कि सारी बहनें से लगवाई है, किसी पर कोई मुकदमा नहीं होगा। तब चंद्रशेखर भाई उठ करके पुलिस के साथ गए, वरना प्रशासन की हिम्मत नहीं पड़ती हट डालते। अब आप सोचिए कि गरीब लोगों की सुनेगा कौन? गरीब के बाद उठाएगा कौन? गरीब का क्या जाती क्या है? जो मजदूरी करने जा रहे हैं सुबह से शाम तक एक थाली काट के रोटी खा रहे हैं, यहाँ की मौजूदा सरकार ने धर्म बढ़ दिया, वो लोग अपनी सोचते हैं। अब आप सोचिए करना क्या है, घर घर जाकर बताइए। एक बात और निवेदन करूंगा, किसी से भिड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ाई लाठी करने की है ही नहीं, लड़ाई विचारधारा की है। सिर्फ विचारधारा की विचारधारा कैसे चलती? अगर आपको मानवतावादी विचारधारा चाहिए, आपको हिंदू मुसलमान से हटकर अपने घर के बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा और रोटी की व्यवस्था चाहिए, तो भाई चंद्रशेखर आजाद के कंधे को मजबूत करते हुए भाई जाहिद को बिताने का काम करें। और अगर आप दूसरी व्यवस्था चाहते हैं, गुलामी की व्यवस्था चाहते हैं और सिर्फ झुककर रहना चाहते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ देना चाहते हैं जो आपके मरने जीने में कभी खड़े नहीं होंगे, तो आप देखिए आप उनके साथ भी जा सकते हैं। मेरी तरफ से खुला ऊपर, लेकिन जिंदा जिंदा जो कहता है कि नहीं हम इस देश की व्यवस्था को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, जो कहते हैं नहीं इस देश के प्रत्येक नागरिक को मजबूत होना चाहिए, जो कहते हैं कि नहीं हम उन सांप्रदायिकवादी ताकतों के खिलाफ खड़े होंगे जो यहाँ पर जाति धर्म के नाम पर हत्या कराती है, झगड़े कराती है, तो आप बंद करके आजाद समाज पार्टी को विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। मैं लिख कर देता हूं, कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। इसका सीधा कारण है, अब से 7-8 साल पहले जब कहीं आपस में झगड़े हो जाते थे तो हम नेताजी के घर कोठी में जाते थे, विधायक की कोठी में जाते थे और भूख में भूखे प्यासे पूरे दिन खड़े रहते थे। 4 घंटे बाद आते थे, उसने में क्या हो गई, झगड़ा हो गया, ठीक है। शाम तक खून सूख जाता था, हार का हम ही कहते थे ठीक है विधायक हमको फैसला करने के लिए तैयार। आज ऐसा नहीं है, आज बीमारी ने व्यवस्था बदली। अगर किसी बेटी के साथ गलत हुआ, किसी गरीब के साथ गलत हुआ, तो नेताजी अपना कुर्ता मोड़ कर भागे भागे जाते हैं, अपना पजामा मोड़ कर भाई मेरी मदद की जरूरत है क्या? वहां के लोग कहते हैं नहीं साहब बीमार की कार्यकर्ता आए थे,
आपको तो सिर्फ जा करके 10 दिन का चुनाव आपका रह गया, चुनाव का आप जीत रहे, ये जान लो कि चुनाव आपकी झोली में है। बहुत से लोग भ्रम फैलाएंगे, कहेंगे नए लोग हैं, नई पार्टी है, कभी कहेंगे गरीब लोग हैं, कभी कहेंगे सही लोग नहीं है, कभी कुछ बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे। आप सबकी हाथ जोड़कर बात सुना करना ठीक है, अब आप सही कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना, अपने लक्ष्य पर अगर आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर रहा तो खुदा भी उसके साथ चलता है, तो अपने साथ चलता है। तो आपकी जिम्मेदारी ये चुनाव को मजबूती से लड़ाना और घर घर जाकर बताना पूरी ताकत के साथ, ये सोचते हुए कि यहाँ विधायक जाहिर नहीं बन रहा है, यहाँ विधायक बीमार नहीं है कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता, हर वो व्यक्ति जो गरीब शोषित वंचित है, हर वो व्यक्ति जो ये सोचता है कि उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, हर वो व्यक्ति यहाँ विधायक बन रहा है। और एक चीज और भी हमारे सामने कहा भी कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ने आ रहे हैं, मिलने के लिए 4-4 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। मुझे लगता है जाहिर से मिलने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जाहिर तो मिलना मिल जाएगा, तो आपको घेरा बना कर लो भाई, ना हो बात करेंगे। एक तो मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है, एक बार चुनाव से बता दो क्या प्रचार करना है।